नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार कामेश्वर गंधर्व की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामेश्वर गंधर्व की साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं। पहले विपक्षी लोग कुंभ को बदनाम करने के लिए कहते थे कि गंगा नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, गंगा नहाने से क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गंगा नहाने से जब मोक्ष तक मिल सकता है तो फिर गरीबी से आदमी को मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती, ये मेरा प्रश्न है उन सनातन विरोधियों के लिए। दूसरी बात, योगी जी ने खर्च किया, बताते हैं 7,500 करोड़, कोई कहता है कि 1,500 करोड़ खर्च किया। ठीक, जैसा किया जो किया, लेकिन पता अभी कुंभ समाप्त भी नहीं हुआ पूरा और 3 लाख करोड़ की मुनाफा यानी फायदा हो चुकी है यूपी सरकार को। 3 लाख करोड़ कितना बड़ा आंकड़ा, कोई मतलब अपनी पूंजी से इतनी जल्दी मुनाफा नहीं कर सकता था और उसमें सभी लोगों का फायदा। फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो लाभ हुआ है वो भी, यहाँ तक कि विदेशी कंपनियों तक को लाभ हुए हैं। अब उनके जो विपक्षी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है ये। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन जहाँ पर सनातन को बदनाम करने की कोई बात होती है तो मैं सबसे आगे सबसे पहले आऊँगा सनातन के पक्ष में, क्योंकि सनातन धर्म से ही मेरा जन्म है और मैं भी सनातनी हूँ। और सनातन जब रहेगा सुरक्षित तभी हम रहेंगे। सनातन अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या अस्तित्व है बिना सनातन के। इसलिए और सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, संगठित होकर के आना चाहिए सनातन के साथ, सनातन के पक्ष में। कुछ लोग, मूर्ख लोग, सनातन से दलितों को अलग करना चाहते हैं, जबकि दलित लोग भी तो सनातनी हैं। इन मूर्खों को बताओ, दलित लोग भी तो हिंदू ही हैं। हिंदू जो हैं वो सनातनी हैं और पहले तो सनातन पूरे विश्व में था, लेकिन कुछ कमियों के कारण, मतलब कुछ षड्यंत्र कमियां ऐसी हुई हैं जो सनातन भारत में बचा है और वो भी थोड़ा बचा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हो, और बांग्लादेश में आज भी अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, और मैं आज भी सुन रहा हूँ, करीब 6-7 दिन से सुन रहा हूँ सुदर्शन चैनल पर रोज डेली, कहीं 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, कहीं 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, कहीं 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। करने वाला दुष्कर्म मुस्लिम और बच्ची हिंदू की होती है। और उनके प्रति कानून कैसी बनती है, क्या बनती है, वो तो अब यहाँ भारत है, ट्रंप से सीख लेना चाहिए। वैसे तो हमारे भारत ने ही सबको सब कुछ सिखाया है, लेकिन इस समय वो स्थिति है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत को इजराइल से, भारत को ट्रंप से सीखना चाहिए। यानी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे सीखना चाहिए और इजराइल से सीखना चाहिए भारत को। और भारत को तो चाइना से भी सीखना चाहिए। चाइना में मुसलमानों की क्या क्षमता है। चाइना भले हमारा शत्रु देश है, लेकिन चाइना से भी सीखना चाहिए, जबकि चाइना ने भारत से ही सीखा है।
पर भारत में लोग सनातन से और संस्कृत से, संस्कृति से दूर होते चले गए। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है दुर्भाग्यवश होकर के कि भारत को फला फला देश से सीखना चाहिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सक्षम हैं तो मेंबरशिप जरूर ले लें ज्वाइनिंग बटन दबा के, क्योंकि हमारा चैनल फ्रीज करवा दिया था जिहादियों ने, तो वो अनफ्रीज हो सके। मेंबरशिप मात्र 59 रुपये की है एक महीने की, 2 रुपये का खर्चा रोज का भी नहीं है, 59 रुपये की है। सुपर थैंक्स किया करें। और ये सनातन धर्म का चैनल है, आप सबका चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है। इस पर साधनाएं, तंत्र मंत्र, आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान और सत्संग, प्रवचन और कुछ महत्वपूर्ण ऐसी खबरें जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं बताएगी, सब कुछ पहुंचाता हूं। तो इसलिए आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए। ये इकलौता एक जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल है जो इतने विषय आप तक पहुंचाता है। नहीं तो कोई साधना दे रहा है तो केवल साधना, कोई तो कहते हैं राधा 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 जपो बस कल्याण हो जाएगा। फिर क्या आप सीमा से हटा दें फौज को, भाई राधा राधा जपें सब लोग। जो बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास प्रभु, उनका कितना अच्छा कल्याण इन दुष्टों ने किया, जिहादियों ने। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों ही सिखाना चाहिए तो भारत को बचाया जा सकता है। कोई कहते हैं सीताराम सीताराम जपो, भाई जपना चाहिए, मैं जपने को मना नहीं करता, राधे श्याम जपो, सीताराम सीताराम जपो, लेकिन जपने के साथ साथ में अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि सनातन को बचाया जा सके। और अगर संगठित एकजुट नहीं हुए हिंदू, तो जो बांग्लादेश में देखा है भाई, अपने भारत में अपने घर में अपनी आंखों से देखोगे। इसलिए मैं कहता हूँ। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, कामेश्वर गंधर्व के साधना के बारे में चर्चा करूँगा आपसे। देखिए, कामेश्वर गंधर्व, ये गंधर्व भी हैं, कामेश्वर इनका नाम है। नाम से आप समझ सकते हैं, हालांकि कुछ लोग काम से एक ही जगह पे मतलब ले जाते हैं। कामेश्वर या कामेश्वरी यक्षिणी होती हैं, कामेश्वरी भूतनी भी होती हैं, कामेश्वर गंधर्व भी होते हैं, कामेश्वर यक्ष भी होते हैं। तो कामेश्वर यानी काम के देवता, यानी सभी काम के देवता, एक ही काम के देवता नहीं, सभी काम के देवता। चाहे फिर वो अर्थ की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो फिर मोक्ष की दृष्टिकोण से हो, या फिर धर्म की दृष्टिकोण से हो, या फिर काम की दृष्टिकोण से हो। तो कामेश्वर गंधर्व को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी काम में बाधा तो नहीं आएगी फिर, और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे और आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं संसार में। लेकिन बस बात यह है कि विश्वास होना चाहिए साधना के प्रति, और गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। और गुरु भी ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, तभी साधनाएं सफल होती हैं, तभी कल्याण होता है। तो बिना दीक्षा के कभी कोई किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी साधना में सफलता मिलती है। आजकल टीवी पे देख के गुरु बना लिया, उनसे मिलने की कभी क्षमता नहीं है, उनसे बात नहीं कभी फ़ोन पर हो सकती, तो ऐसे गुरु आपका कल्याण क्या करेंगे। संत हैं, उनका सम्मान करो, नमस्कार करो, अच्छी बात है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे अपने मन की सारी बात, भला बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख सब कुछ कह सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। और गुरु से प्रेम भी अपार होना चाहिए, गुरु का भी प्रेम अपार होना चाहिए आपके प्रति। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कामेश्वर गंधर्व की साधना मैं बताऊं, ये साधना रात्रिकालीन है। वैसे भी यक्ष गंधर्वों की साधना, अप्सराओं की, सभी रात्रिकालीन ही हुआ करती है। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाएं आप, यानी शाकाहारी जरूर बन जाएं। अगर मांसाहारी हैं तो, शाकाहारी पहले से हैं तो फिर सोने में सुहागा। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें। और इसमें आपको एक कामेश्वर गंधर्व का एक ताबीज और होता है, बनता है उनके नाम से, वो आपको धारण करना पड़ता है। हम ही नहीं कहते कि आप हमसे बनवा लो, जो जानकार हों, विद्वानों, वहाँ से बनवाइए। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रीय संत हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर मैं बना ही देता हूँ, या फिर जो हमारे शिष्य हैं जो दीक्षा लेते हैं उनके लिए तो फिर मैं करता ही हूँ। उनके लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ। जो मेरे शिष्य हैं असली, जो मेरे शिष्य या शिष्याएँ जो भी हैं, उनको मैं प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। पर शिष्य शिष्याओं का भी तो वही फर्ज है, उससे भी ज़्यादा है ना फर्ज।
मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में भी बांट सकते हैं। वैसे कृपा प्राप्ति के लिए आपका जाप 1.25 लाख है, और इनको अगर प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वचन लेना चाहते हैं, तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन या लाल हकीक की माला से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठ के या काले आसन पर बैठ के या पीले आसन पर बैठ के इनका जाप किया जाएगा। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, और तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु या ब्राह्मण किसी भी जाति, मतलब किसी भी जाति के हो सकते हैं। ब्राह्मण मतलब कर्म से मैं बात करता हूँ, जाति की बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ साधु और ब्राह्मण किसी भी जाति में हो सकते हैं। वो कर्म से जाति है, जन्म से जाति की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ब्राह्मण या ऐसे साधुओं को भोजन करा दें, और कर्म से भी ब्राह्मण है वो और जाति से भी ब्राह्मण है तो फिर सोने में सुहागा। अगर संभव ना हो तो उतने छोटे बच्चों को भोजन करा दें, बच्चे भी किसी भी जाति वर्ग के हो सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें, बैल जो होते हैं, या उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और इनकी कृपा जरूर होती है, सुंदरता में भी ये भरपूर हैं, सुंदर भी बना देते हैं आपको जाप करने से। मनचाहा कार्य करते हैं, मनचाहा विवाह पका करवा देते हैं, आपको नौकरी में तरक्की देते हैं, कारोबार में सफलता, और यानी किसी भी क्षेत्र पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कामेश्वर गंधर्व की दीक्षा लेके साधना कर लीजिए एक बार। और इनके मेरे पास कई मंत्र हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है। जन जन तक पहुंचाइए, सनातन की आवाज़ है, इसलिए पूरे सनातनी लोगों तक पहुंचाइए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय कामेश्वर गंधर्व की।